मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हजारों लोगों की भीड़ के सामने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी है। मुसलमान हुमायूं कबीर के फेवर में नारे लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ममता के लिए ये खतरे की घंटी है? क्या हुमायूं के साथ जुट रही मुसलमानों की ये भीड़ ममता को इस बार चुनाव में सबक सिखाने वाली है? जहाँ तक भी नजर आएंगे यहाँ पर लोग ही लोग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता है NH-12। तो यहाँ पर एक चाचा है। चाचा कहाँ से आ रहे हो आप? अल्लाह अकबर मिर्जापुर। अल्लाह अकबर मिर्जापुर बाबर मौजूद अंदर बाबर मौजूद। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ जो उस दिन ममता बनर्जी ने जो हुमायूं कबीर को मतलब सस्पेंड कर दिया, उसके लिए बहुत वो भुग देगा, बहुत। क्योंकि वो जो रबीउल है ना, उसको मालूम ही नहीं है राजनीति क्या है। वो 5 साल में एक बार सिर्फ जाता है वोट मांगने, उसके बाद कोई किसी पब्लिक को साथ किसी को भेंट नहीं करता है कि क्या तुम्हारा तकलीफ। कबीर आप लोगों के साथ रहते हैं? हम लोग के साथ रहता है, घर घर जाता है, तकलीफ पूछता है। कबीर कह रहे हैं कि अपने पार्टी बनाएंगे अलग से। वो जो चाहे कुछ भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी, वो बीजेपी अगर जोड़ लेगा तो हम लोग प्रस्तुत है। हम लोग इतना बहुत खुश हूँ। मैं खुद से, मैं दिल से बोल रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हाँ, हम लोग हुमायूं कबीर के साथ रहेंगे। और ममता बनर्जी को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, रबीउल आलम का वो जो साथ दे रहा है ना, वो बहुत भोग देगा। मुर्शिदाबाद में जो 22 यहाँ पर सीट है, इस इलाके का जो विधायक है। हाँ 2022 में 2026 में जो इलेक्शन है आ रही है, उस टाइम में वो उसको मालूम पड़ जाएगा ममता बनर्जी को कि मुर्शिदाबाद में मैं कितना बड़ा गलती कर दिया। दरअसल जिस तेजी से ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा, उसी तेजी से हिंदू वोट घटा भी है। 2016 के चुनाव में ममता को जहां 51% मुस्लिम वोट मिला था, तो वहीं उन्हें 43% हिंदू वोट मिला था। लेकिन 2019 के इलेक्शन में ममता का हिंदू वोट घटकर 32% हो गया था। वहीं 2021 में ममता को 39% हिंदू वोट मिला था। यानी दीदी को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए, वो भी एक मुश्त। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है। 40 से 50 सीटों पर मुस्लिम वोट का निर्णायक प्रभाव है। कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता बहुसंख्यक न होकर भी किंग मेकर की भूमिका में है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित करके ममता ने मुसलमानों के एक बड़े और कट्टर तबके को नाराज कर दिया है और इसका असर मुर्शिदाबाद में नजर आ रहा है। राजनीति तो ममता बनर्जी करे। वो दीघा में मंदिर बनाए 400 कोटी टाका में। एक समुदाय के खुशी करने के लिए 495 कोटी टाका पूजो कमेटी के देता है। वो करे तो राजनीति नहीं है, और हुमायूं कबीर करे तो राजनीति है ये। अगर हुमायूं कबीर का सस्पेंड किया गया है, अगर सस्पेंड करना चाहिए तो आगे फिराद हकीम का इतना ही दम है, तो ममता बनर्जी के कीजिए ना। मुस्लिम होगा तो सस्पेंड होगा। हाँ, मस्जिद बनाने के लिए सस्पेंड कर दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहे इसीलिए सस्पेंड किया गया उन्हें? हुमायूं कबीर सिर्फ हुमायूं कबीर नहीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कुल 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले थे। दोनों के बीच 10% वोट शेयर का अंतर था। वहीं 2024 के चुनाव में टीएमसी को 46% तो बीजेपी को 39% वोट मिले थे। वोट शेयर का अंतर था 7%। यानी मुस्लिम वोट का बंटना ममता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे में ममता क्या करेंगी? क्या वो हुमायूं को मनाएंगी? ममता हुमायूं के बाबरी प्लान के साथ जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो हिंदू गोलबंद होगा और चुनाव में इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा।